हेलो बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत में जो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे और मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, प्रांतीय चुनाव व मंत्रिमंडल का गठन। पहला क्वेश्चन है इसमें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर 1934 ईस्वी में। देखिए, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। इसके अन्य सदस्य थे राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी व अशोक मेहता। इसके अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक हुई थी। उत्तर पटना में। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसकी जो प्रथम बैठक थी वो बिहार के पटना में हुई थी। देखिए, 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान इन सदस्यों ने एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी। 1934 में अक्टूबर-नवंबर के दौरान बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्य तय किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य क्या था? उत्तर समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना। जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, जो इसका उद्देश्य था, यह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर जेपी नारायण को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का महासचिव जयप्रकाश नारायण को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, लोकमान्य किसे कहा जाता था? उत्तर जेपी नारायण को। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण को कहा जाता था। नेक्स्ट, युवाओं को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकना किस पार्टी का उद्देश्य था? उत्तर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य युवाओं को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकना था। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? उत्तर गंगा शरण सिंह, रामनंद मिश्र, राम वृक्ष बेनपुरी। इन तीनों ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? उत्तर जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? उत्तर अप्रैल 1946 में। देखिए, जो ये जयप्रकाश नारायण थे, इनकी रिहाई के लिए अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण दिवस बनाया गया था। पटना में बंदियों को जेल से रिहा करने के लिए एक जनसभा की गई थी। इसमें जेपी नारायण की रिहाई की मांग की गई थी। नेक्स्ट, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? उत्तर 1937 ईस्वी में। जो प्रांतीय विधानसभा के जो प्रथम चुनाव हुए थे वो 1937 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिवेशन के तहत किया गया था? उत्तर 1935 अधिनियम के तहत। प्रांतीय जो सरकार थी उसका गठन 1935 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कितने राज्यों ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? तो ये 5 प्रांत थे जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। इसमें मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, बरार, संयुक्त प्रांत व उड़ीसा था। देखिए, इसमें था मद्रास, बिहार,
मध्य प्रांत, जिसमें बरार भी शामिल था, और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत तो इसमें था मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किन राज्यों में बड़े दल के रूप में उभरी थी? उत्तर बंबई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस मुंबई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में एक बड़े दल के रूप में उभरी थी। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए चुनावों में कांग्रेस को कहां पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? उत्तर बंगाल, पंजाब, सिंध। देखिए, जो मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा, ये 5 राज्य थे जिसमें इन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, परंतु जो बंगाल, पंजाब, सिंध थे, इसमें इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट, जुलाई 1937 में कांग्रेस ने कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? उत्तर 6 प्रांत में। जो जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ये जो 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, ये फरवरी में हुआ था, और जुलाई 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें 6 प्रांतों में, जिसमें कि मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई और उड़ीसा शामिल थे। नेक्स्ट, जुलाई 1937 में विधानमंडल चुनावों में कांग्रेस ने कहां सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित किया था? उत्तर पश्चिम उत्तर प्रांत और असम में। जुलाई 1937 में विधानमंडल जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने पश्चिम उत्तर प्रांत और असम में मंत्रिमंडल, मतलब सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया था। नेक्स्ट, संयुक्त प्रांत में 1937 में विधानमंडल चुनाव में कांग्रेस ने 228 में कितनी सीटें प्राप्त की? उत्तर 134 सीट। जो ये संयुक्त प्रांत है, ये हम अपना यूपी है, इसमें 65% के साथ 228 में से 134 सीटें प्राप्त की थी कांग्रेस ने। नेक्स्ट, निम्न में से 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? आंसर है आपका पंजाब। 1935 अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस ने मंत्रिपरिषद का गठन पंजाब में नहीं किया था। बिहार, मद्रास, उड़ीसा, इन तीनों में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? उत्तर 28 माह। जो 1937 में चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था वो 28 माह का था। यानी जो कांग्रेस की सरकार चली थी वो केवल 28 माह तक चली थी, उसके बाद सभी मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र कब दिया था? उत्तर 22 अक्टूबर 1939 में। आंसर, जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे उन्होंने त्यागपत्र 22 अक्टूबर 1939 को दिया था। नेक्स्ट, 22 अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र क्यों दिया था? उत्तर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को बिना बताए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था, जिसका विरोध मंत्रिमंडल ने किया था। इस कारण सभी मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? उत्तर 1939 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 दिवस में मनाया था क्योंकि कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसी खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट, 1937 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्तीय विभाग किसे सौंपा गया था? उत्तर रफ़ी अहमद किदवई को। रफ़ी अहमद किदवई को
जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें वित्त विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, 1937 में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर, गोविंद बल्लभ पंत। 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे? उत्तर, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। जो त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का था 1939 में हुआ था, इसमें जो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद पे वह सिलेक्ट हुए थे, परंतु उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। नेक्स्ट, किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी व ब्रिटेन के मध्य युद्ध को भारतीयों के लिए लाभ का अवसर समझा? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी व ब्रिटेन के मध्य युद्ध को भारतीयों के लिए एक लाभ का अवसर समझा था। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जानी चाहिए। नेक्स्ट, 1927 में गठित बटलर समिति का क्या उद्देश्य था? उत्तर, भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना। जो 1927 में बटलर समिति गठित की गई थी उसका उद्देश्य भारत सरकार जो देश और देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? उत्तर, 1927 ईस्वी में। अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1927 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। 1939 में जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय किस सन में हुआ था? आंसर, 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में भारतीय संघ में सभी रजवाड़ों का विलय हो गया था। नेक्स्ट, राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। जो भारत संघ में सभी राज्यों का जो विलय हुआ था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर भारत में कब शामिल हुए? उत्तर, 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर हस्ताक्षर कर जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिए। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। सेना ने पाकिस्तान के जो कबीलाई आक्रांता थे उन्हें कश्मीर से भगाना शुरू कर दिया था और जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अंग बन गया था। नेक्स्ट, भारत विभाजन के समय किस प्रांत ने एक संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? उत्तर, पंजाब प्रांत ने। भारत विभाजन के समय पंजाब प्रांत ने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी, परंतु वल्लभ भाई पटेल ने इसको स्वीकार नहीं किया और राष्ट्रवाद का हवाला देकर पंजाब को भारतीय संघ में मिला लिया। नेक्स्ट, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन किन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? उत्तर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर ने। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था। नेक्स्ट, किसने कहा कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? उत्तर, सर मोहम्मद इकबाल ने। सर मोहम्मद इकबाल का मानना था कि नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।